साल भर तक आपका सही रहता है। अब प्रश्न है कि वायुरोधी बर्तन जो हैं उनमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। देखो आपके बर्तन हैं आपने उनको बंद कर दिया, माने उनमें वायु नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो उपचयन की गति जो है बच्चों धीमी हो जाती है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। अब मोमबत्ती जो है बच्चों मोम पिघल रही है, मोम पिघल करके पुनः तो मोम यहाँ जल नहीं रही है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मोम बच्चों पिघल नहीं रही, वो पिघल रही है, जल नहीं रही है। मोम का पिघलना और पुनः मोम बन जाना, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मान जब कोई आपका अभिकारक है, क्रियाकारक है, उससे कोई उत्पाद बन जाए, उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाए, तो ऐसे अभिक्रियाएं, ऐसे प्रयोग वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, जब कभी जलना की बात हो, कभी दहन की बात हो, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है बात। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। यहाँ लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना। तो जलने वाली बात हुई तो सिंपल सी बात है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? श्वसन कैसे अभिक्रिया है? श्वसन हमने सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कैसी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। कैसी होगी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण होगी। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 में और सीयूटी 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं टू गेट एडमिशन इनटू द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली द सीयूटी एग्जाम इज, व्हाट इज द कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम, कितना कंपटीशन है, व्हाट आर द कॉलेजेस एंड कोर्सेज यू कैन टारगेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ यू कैन मैनेज योर प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी विद बोर्ड एग्जाम्स। हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं अ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार वेयर। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में। यहाँ पर ध्यान दो, तो सिल्वर है माने चांदी है। अब चांदी ज्यादा क्रियाशील है या कॉपर ज्यादा क्रियाशील है? देखो, जो कम क्रियाशील होती हैं वो महंगी होती है, इसको ऐसे समझो। अब पूछा आपसे कि सोना ज्यादा क्रियाशील है कि सिल्वर क्रियाशील है? सोना महंगा है तो सोना कम क्रियाशील है। सिल्वर कॉपर की तुलना करो, कॉपर माने तांबा, तो सिल्वर महंगा है, चांदी महंगी है कॉपर से, तो सिल्वर कम क्रियाशील है। ऐसे अपन निकालेंगे तो कम होती है। किसी कम क्रियाशील धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या होती है? विस्थापित होती है। अभी अपने जस्ते का और कॉपर सल्फेट का जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराई थी तो जिंक ने कॉपर को भगा दिया था। तो कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु भगा देती है, विस्थापित कर देती है, तो विस्थापित अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। इसका आंसर ये ऑप्शन वाला सही है। कौन ऑक्सीकारक है? बच्चों यहाँ प्रश्न है आपका कौन ऑक्सीकारक है? तो देखो कुछ प्रश्न देखो, अगर परीक्षा में आप जैसे कि तैसे नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है, सोचना। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक ऑक्सीजन है। अवकारक की बात होती तो H2S सही होता, अवकारक की बात होती तो H2S आपका सही होता। तो अवकारक है आपका H2S। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भोजन खाया, खाने के बाद क्या करते हो आप? सांस नहीं लेते हो, सांस लेते हो, तो भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण। इसको ऐसे और समझो, भोजन खाया आपने, ग्लूकोज खाया, C6H12O6 खाया, भोजन खाया, कोशिकाओं में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंच करके ऑक्सीजन से क्रिया करता है। दहन का समीकरण आपने याद तो किया होगा, वो श्वसन का समीकरण, ऑक्सी श्वसन का, C6H12O6 प्लस O2। जब O2 जुड़ रही है तो सिंपल सी बात है ऑक्सीकरण है। भोजन अपने कोशिका में भोजन जाता है बच्चों, अपन जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन खून में मिल करके कोशिकाओं में जाता है, और ऑक्सीजन क्या काम करती है? दहन का काम करती है।
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन जुड़ जाती है और आपका ग्लूकोज जलने लगता है तो आप गर्म भी रहते हैं, आपका शरीर गर्म है और ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो भोजन का पचना बच्चों ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करता है? तो अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। इसके हिसाब से अगर बच्चों यहाँ कहीं ऑप्शन में परिवर्तित रहता तो आपका आंसर परिवर्तित ही सही होता। तो इसमें तेज लिखा है, धीमा भी लिखा है, तो उत्प्रेरक ऐसे होते हैं बच्चों, ये गति को तेज भी करते हैं, गति को धीमा भी करते हैं। लेकिन अपन यहाँ अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो अपन अभिक्रिया की गति को तेज मानेंगे। अगर यहाँ लिखा रहता ताप वो परिवर्तन करना, ताप परिवर्तित कर देता है या क्रिया की दर परिवर्तित कर देता है, तो वो ऑप्शन अपना सही रहता, परिवर्तित वाला। दो यौगिक अपने आयनों का, जो शुरू में प्रश्न था आपका, आप ध्यान करो कौन सा प्रश्न था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, वो पहले नंबर का प्रश्न था। तो ये लिखा है दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर देते हैं। इनने इनका आयन भगाया, इनने इनका आयन भगाया, या इनने अपना आयन दे दिया, उनने इनको अपना आयन दे दिया, तो दो लोगों को उभय बोलते हैं। अब उसको सर हमें समझ में नहीं आया। उभय अलंकार देखा है, जहाँ शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार इसमें दो यौगिक वाली बात है। बोला कि हमने जब शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द और अर्थ दो बातें हो गई नहीं, तो यहाँ भी देखो दो यौगिक हो गए। ठीक है, जब दो यौगिक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि माना होता है उभय, उभय माना होता है द्वि, द्वि माना होता है उभय, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं? तो हमने आपको पहले बताया, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रही हो और अपचयन वो अवकरण भी हो रही हो। ऑक्सीकरण अपचयन, अवकरण है, इसको ही अपचयन कहते हैं। वो अवकरण को ही अपचयन कहते हैं, अवकरण को ही अपचयन कहते हैं, अपचयन को ही अवकरण कहते हैं। बताओ अवकरण के और नाम क्या है? अवकरण को अपचयन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स बोलते हैं। प्रश्न है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है का विद्युत अपघटन होने पर जो एल्यूमिनियम है ये कहाँ मिलेगी अपन को? एल्यूमिनियम अपन को कैथोड पर मिलना शुरू हो जाएगी। एनोड और कैथोड होते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बच्चों को कैथोड पर मिलना शुरू हो जाती है। अब बच्चों ये प्रश्न है आपका कंकाली समीकरण है, कंकाली समीकरण है। कंकाली माने कंकाल, कंकाल जब मांसपेशी नहीं तो कंकाल क्या काम का है? मांसपेशी नहीं तो कंकाल क्या काम का है? तो कंकाली समीकरण बच्चों होता है असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित क्या होता है बच्चों? जो ऐसे कोई तीर है, तीर के पहले अभिकारक होते हैं, तीर के बाद उत्पाद होते हैं। अगर दोनों की संख्या समान नहीं है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो वो असंतुलित होता है। ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब प्रश्न है अभिक्रिया के प्रतिफल में पृथक रूप से ठोस पदार्थ अवस्थित है। देखो अभिक्रिया हो रही है, कोई ठोस पदार्थ जो है जम गया अलग से, उसे क्या बोलेंगे? अवक्षेपण। ठोस पदार्थ अवस्थित हो गया है तो उसको अवक्षेपण बोलते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण बन जाता है तो उसको अवक्षेपण बोलेंगे। पृथक रूप से कोई ठोस पदार्थ अलग हो जाए तो उसे अवक्षेपण बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण कर घटित होती है कहलाती है। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में हो वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो आपका ये ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही प्रकाश का अवशोषण करके संपन्न होती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपका सही आंसर है। इसी